हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक के सम्स देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होप्स आप लोगों ने कर लिया होगा बिकॉज आपकी कोई कमेंट्स मुझे नहीं मिली है। इवन मैंने आपको आंसर मैसेज करने का, कमेंट करने का बोला था, बट आप लोगों ने वो भी नहीं किया है। तो मैं मान लेती हूँ कि शायद से आपने सम कर लिया होगा या शायद से आपने अभी तक वीडियो ही नहीं देखा होगा। एनीवेज, टुडेज लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड उसका सम नंबर 13. A person can hit the target in 3 out of 5 attempts, whereas a person B can hit the target in 5 out of 6 attempts. If the both of them attempt simultaneously, find the probability that target is hit. Person A can hit the target. अगर पर्सन ए हिट करेगा तो पी ऑफ ए क्या है? 3 out of 5. So P of A मिल गया हमें 3/5. Just like this, event B, person B can hit the target. तो P of B is equals to 5/6. And obviously this is an independent event. So event A intersection B, A and B both hit the target. ठीक है भैया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा बिकॉज दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. सो P ऑफ A into P of B. Now what is P of A? 3/5. And what is P of B? 5/6. 5 cancel. So it is 3/6. We can say it is 1/2. Is it clear? और अब इन सभी चीज़ें हमने फाइंड आउट करके रखी, इसको फॉर्मूला में रख देंगे. तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो P ऑफ A इज इक्वल्स टू हमारे पास है 3/5. P ऑफ B इज इक्वल्स टू है 5/6 एंड 1/2. अगर इसका LCM लेते हैं तो LCM मिल रहा है हमें 30. सो 30 के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी, सो 18. यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 25. एंड 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 15. 25 माइनस 15, 10 एंड 28. Yes, 18 plus 10 is equals to 28 and divide by 30. Your final answer is 14/15. Is it clear? चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से एंड मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14.
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ऐसा कहा गया है, अ पर्सन ए स्पीक ट्रूथ in 90% cases, whereas person B speak truth in 80% cases. Find the probability that person A and B differ in stating the same fact. एक ही चीज को बयां करने के लिए दोनों ही अलग पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको. सो ऐसा कब होगा? झूठ बोलेगा, राइट. तो हम तो दूसरा झूठ, अगर पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच. ए बोल 90% दिया हुआ है, सो आई कैन से 0.9. मैं इवेंट बी बोलूं, बी स्पीक्स ट्रूथ. सो P of B is equals to 0.8 because 80% दिया हुआ है. नाउ हमें क्या ढूंढना है? तो हमें ढूंढना है कि पर्सन ए अगर सच बोले तो बी झूठ बोल रहा है. सो पर्सन ए स्पीक ट्रूथ and B not speak truth. Or person B speak truth and A not speak truth. So friends, A इवेंट होती है एंड B नहीं होती है, सो उसको कहेंगे A इंटरसेक्शन, B कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पे हमारे पास और है तो मैं उसके लिए यूनियन यूज़ कर रही हूँ. एंड अगेन B इवेंट बन रही है बट A इवेंट नहीं बन रही है, सो इट्स A कॉम्प्लीमेंट्री. सो हमें एग्जैक्टली ये वाली इवेंट फाइंड करनी है. सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन P ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट्री. नाउ दिस बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंटली, किसी एक का सच बोलने से दूसरे का झूठ बोलने पे कुछ लेना देना नहीं है. सो दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट. सो P ऑफ A इंटू P of B complementary plus P of B into P of A complementary. Now P of A 0.9, P of B complementary 0.2, because you know that P of B plus P of B dash is equals to 1 होता है. So P of B 0.8 and P of A complementary is 0.1. Right? Now 0.9 into 0.2 is equals to 0.18 plus 0.8 into 0.8 into 0.1 is equals to 0.08. Final answer 0.18 plus 0.08 is equals to 0.26. So 0.26 is your final answer. Is it clear friends? पक्का समझ में आया आप लोगों को?
ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे के एक क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ एक लेक्चर में, सो अभी हम वो नहीं करेंगे। एंड अब हम बैक करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट में इसको छोड़ा था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको 7 से हम लोगों ने ये सीक्वेंस को तोड़ा था, तो 7 में रिपीट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बोला है कि देर आर 2 गोल्ड कॉइन्स एंड देर आर 4 सिल्वर कॉइन इन अ बॉक्स। द अदर बॉक्स कंटेन्स 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर कॉइन्स। 1 कॉइन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स। दोनों में से एक एक आपको सेलेक्ट करना है। Find the probability that one of the selected coin is gold and the other is silver. C. कुछ ऐसा है यहाँ पे। दो बॉक्स है, ये बॉक्स 1 एंड ये बॉक्स 2। नाउ ये है गोल्ड के कॉइन्स और ये है सिल्वर के कॉइन्स। फर्स्ट बॉक्स में गोल्ड के कॉइन्स है 2 एंड सिल्वर के कॉइन्स है 4। नाउ अगेन गोल्ड के कॉइन जो है वो है 3 एंड सिल्वर के कॉइन है 5। ठीक है, हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कलर कर देते हैं। ताकि आपको पता चले कि दिस इज गोल्ड कॉइन्स। सो बेसिकली ये कितने थे 2 और ये कितने थे 3। सो एक गोल्ड है, दूसरे सिल्वर है। नाउ मैं यहाँ पे 4 इवेंट्स आपको बताऊं। मैं बोलूँ G1 मतलब गोल्ड कॉइन सिलेक्ट फ्रॉम बॉक्स 1। तो G1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, P ऑफ G1। टोटल कितने हैं 6 कॉइन, आउट ऑफ गोल्ड कॉइन 2 है। नेक्स्ट मैं बोलूँ S1 मतलब सिल्वर कॉइन सिलेक्ट फ्रॉम box 1. So P of S1 is equals to 4/6. Now मैं G2 बोलूँ गोल्ड कॉइन सिलेक्ट फ्रॉम box 2. So P of G2 is equals to 3/8. S2 silver coin select from box 2. So P of S2 is equals to 5/8. अब यहाँ पे हम लोगों को इवेंट बोला है कि दोनों में से अलग अलग कॉइन आए। अगर एक में से गोल्ड तो दूसरे में से सिल्वर, एक में से सिल्वर तो दूसरे में से गोल्ड। ओके, सो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर
जो ढूंढना है वो इवेंट्स कुछ ऐसी हैं। वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड। पता चला। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बहुत इजी है, आप लोग अभी भी ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेट्स सी करना है नहीं करना है। एंड देन आफ्टर यस ऑब्वियसली हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई नो दैट कि आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करी होगी। बट येस प्लीज़ फ्रेंड्स, डू योर इलस्ट्रेशन ऑन योर ओन। इलस्ट्रेशन तो आप खुद से अटैम्प्ट कर ही सकते हो। उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं दैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी रीज़न से रिज़ल्ट ख़राब हो।
मतलब कि अगर आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट्स में कुछ समझ में नहीं आता, लाइक मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जो कमर्शियल सब्जेक्ट है एंड दैट इज़ इको, बीए, अकाउंट एंड स्टेट्स, तो ये चार में से कोई भी सब्जेक्ट्स में कहीं पे भी फंसे हुए हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई भी वीडियो में आप कमेंट करके मुझे उसका अकाउंट्स के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर या वॉटेवर जो भी आपका डाउट है वो बताइए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।